सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय है आपका हिंदी रिमझिम। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए। और इसमें हम अध्ययन कर रहे थे आपके तृतीय अध्याय म्याऊं म्याऊं कविता का, जिसमें हम आज इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप भी खोल लीजिए पेज नंबर 17। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे ऊपर लिखा है सुहानी की बात। तो देखिए, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो बच्चों, आपने पिछली कक्षा 1 में सुहानी के विषय में पढ़ा, उसका चित्र देखा और उसका एक दोस्त था जो क्या था, एक चूहा था। और उस चूहे का नाम यदि आप गोलू लिखना चाहें तो आप गोलू लिख सकते हैं। जो भी नाम आपको अच्छा लगता हो वो लिख सकते हैं, जैकी लिख सकते हैं। तो आपको जो भी नाम सही लगे वो लिखिए उस नटखट चूहे का नाम। फिर है, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली, उसका भी नाम सोचो। तो आपने म्याऊं म्याऊं कविता में पढ़ा कि बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली। बिल्ली की आवाज़ एक छोटी लड़की ने निकाली थी ना। तो उसका नाम आपको जो भी नाम अच्छा लगता हो, पायल, कोमल, पायल या कोमल, या आपको जो भी नाम पसंद हो वो आप नाम लिख सकते हैं। फिर है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। तो अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो सुहानी उसे डरने नहीं देती ना, चूहों को भगाने में उसकी छोटी लड़की की सहायता करती। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है डरना मत। तो जिसमें पहला प्रश्न है, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी, म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा। तो म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पे क्या असर हुआ था, वो डर गई थी ना। फिर दूसरा प्रश्न है, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो। और तीसरा प्रश्न है, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे। तो अब आप बच्चों अपनी हिंदी की कॉपी खोल लीजिए और इसमें देखिए इस तरह से आज के दिनांक, पाठ संख्या, पाठ का नाम लिख लीजिए, फिर सुहानी की बात लिख लीजिए आप। और इसमें तीसरा प्रश्न है कि अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। तो जिसका उत्तर हम कॉपी में लिखेंगे कि अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो सुहानी उसे डरने नहीं देती और चूहिया को भगाने में उस छोटी लड़की की क्या करती, सहायता करती ना। आप लोग भी करते होंगे, जब आप लोग दो दोस्त रहते हैं तो एक दूसरे को यदि कोई भी चीज़ परेशान कर रही है तो उसे दोनों मिलकर भगाने का प्रयास करते हैं ना। तो उसी तरह सुहानी भी उस छोटी लड़की को डरने नहीं देती और उसे भगाने में सहायता करती। फिर था इसके बाद डरना मत। तो इसमें पहला प्रश्न था, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी, म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा। तो जिसका उत्तर हम लिखेंगे, कविता में चूहिया म्याऊं की आवाज़ सुनकर भयभीत, और ये ब्रैकेट में लिखा है डर, भयभीत हो गई। तो इस तरह से लिखेंगे आपकी कविता में चूहिया म्याऊं की आवाज़ सुनकर भयभीत हो गई, यानी डर गई। फिर इसमें दूसरा प्रश्न था, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, तब तुम क्या करते हो। तो हमने इसका उत्तर लिखा है, आप पुस्तक से लिख सकते हैं प्रश्न। यदि सीधे उत्तर लिखना चाहें तो सीधे उत्तर लिख सकते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा डर छिपकली से लगता है। और आपको जिससे भी डर लगता है, कॉकरोच, किसी को कॉकरोच से लगता होगा, किसी को चूहे से लगता होगा, है ना। तो इस तरह से आपको जिससे भी डर लगता है आप उसका नाम लिखिए। फिर उसे हम छिपकली को हम डंडी, छड़ी की सहायता से भगाने का प्रयास करते हैं। आप लोग क्या करते होंगे, आप लोग घर में बड़ों को आवाज़ देते होंगे और बड़े आकर उसे भगाने का प्रयास करते होंगे ना। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है उसका नाम लिखिए। फिर तीसरा प्रश्न है इसमें, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि हम छिपकली को छड़ी की सहायता से डराने का प्रयास करते हैं, भगाते हैं ना। हम छिपकली को डंडी की सहायता से भगाने की कोशिश करते हैं। और आप लोग जिस चीज़ से डरते हैं उस चीज़ से आप उसे किस तरह से डराते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से इसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे।
तो आज आप बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।